ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सदा प्रसन्न रहना, कीप ऑलवेज हैप्पी। अपने आप को सदा प्रसन्न रखना, टू कीप हिम हैप्पी। बट कैसे रखे अपने आप को प्रसन्न, कैसे रखे अपने आप को खुश, ये प्रश्न आती है। क्योंकि बहुत सारे समय में सुख दुख, टेंशन, डिप्रेशन, बहुत सारे चीजें लाइफ में, जीवन में देयर आर सो मेनी इंसिडेंट होता है, कई चीजें होती है जो हमें सुख, कभी दुखी कभी सुखी बना देता है। किंतु पॉजिटिविटी जितना होगा उतना ही हम प्रसन्न रहेंगे। टू वॉच द थिंग्स, हम जो भी घटनाएं घट रही है उन सबको वॉच करें एक साक्षी, कि ये संसार में घटने वाली घटनाएं हैं, इसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जस्ट लाइक कोई सिनेमा में जो स्टोरी चल रही है, बहुत ऐसे समय आएगा कि हमें खुशी लगती है, बहुत ऐसे स्टोरी में होगा कि हमें दुखी कर देता है, बट इट वाज सिनेमा। वो एक सिनेमा है, वो एक फिल्माया गया है, वो एक शूटिंग किया गया है किसी पे। इट्स नॉट कि हमें उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, मेरे मेरे माइंड में है वो, हम सबके माइंड में होता है कि वो सिनेमा है। ठीक उसी तरह लाइफ में भी सिनेमा ही है, बहुत सारी घटनाएं घटती है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। इट मीन्स कि वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है। जिस पर हमारा कंट्रोल हो जाए, या फिर बहुत सारी हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, वॉच करें, यानी हैबिट में हम लेने लगे कि हम पॉजिटिव बनाएं अपने आप को, तो बहुत सारे ऐसी घटनाएं होंगी, इंसिडेंट होंगी कि वो हमें फिर ऐसा लगेगा कि दिस इज सिनेमा। ये एक सिनेमा में एक घटना है जो होता है, नेचुरल है। जैसे बहुत सारे नेचुरल थिंग्स जो होती है उन्हें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। जैसे हमें क्रोध आया, तो क्रोध आना नेचुरल है, स्वाभाविक है। क्रोध आया, ये हमारे कंट्रोल में नहीं था, हमारे वश में नहीं था। क्रोध हमने नहीं किया किसी, वो आया और फिर गया, वो उसका जाना भी हमारे हाथ में नहीं था। हर समय हम क्रोधी नहीं हो सकते। एवरी टाइम वी आर नॉट एंग्री, कि हम हमेशा क्रोधित हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो हमारे आउट ऑफ हैंड है। किंतु हमारे हैबिट में जब आएगा, हमारे संस्कार में आएगा कि हम उसको देखना शुरू कर दे, जब वॉच करना, दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन में हर कुछ हम देख लेते हैं अपने अंतर्दृष्टि से, तो फिर हमारे अंडर कंट्रोल होना, सो कंट्रोल मीन्स कि वो दिख जाता है, तो फिर होना उसका। तो वो दृष्टि धीरे धीरे हम डेवलप करें, तो वो घटनाएं हमें समझ में आने लगती है, या वो घटनाएं कम होने लगती है। वो नेचुरल, हम अपने आप को जैसा बनाएंगे नेचर के प्रति, उतना ही वो चीजें, नेगेटिविटी कम होने लगती है, पॉजिटिविटी आने लगती है। प्रश्न आती है कि हमें दुख, हमें बहुत सारे समय टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। टेंशन का बहुत बड़ा कारण हमारे फिजिकली और मेंटली हेल्थ पर होता है, शारीरिक और मानसिक प्रभाव होता है। शारीरिक रूप से प्रभाव होता है, मानसिक रूप से प्रभाव होता है, जिसका कारण है कि डायबिटीज हो जाती है, मानसिक बीमारियां हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाएगी, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे जब हम हैबिट में लाएंगे, अपने संस्कार में लाएंगे, पॉजिटिव एक्टिविटीज के माध्यम से,
तो फिर वो नेगेटिविटी कम होना शुरू हो जाएगा और हमें फिजिकली मेंटली वो डैमेज नहीं करेगा। तो दिस इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये आध्यात्म की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है जो हम डेवलप करें अपने आप को। तो सेंस से चलने वाली जो सिस्टम इज रनिंग बाय सेंस, यानी जो इंद्रियों से होने वाली घटनाएं हैं उस पर हमारा जितेंद्रिय प्रभाव होना शुरू हो जाता है। 3 संत थे, जापान की घटना है। 3 जापानीज सेंट, 3 जापानी संत। वो उनका काम था कि हम पॉजिटिव ही रहें, कुछ भी हो जाए हम सकारात्मक ही रहेंगे। वो हमेशा हंसते रहते थे, हमेशा मुस्कुराते रहते, हमेशा हंसते रहते थे। कई बार लोगों ने देखा ये क्या है भाई, हम हमेशा हंसते रहते हैं, कुछ इन्हें दुख आती भी है या नहीं? दुख तो उनके ऊपर भी आती थी, लेकिन कब दुख आई और चली गई, उन्हें चली गई पता भी नहीं चलता था। इतने पॉजिटिव थे, इतने पॉजिटिव थे कि दुख आया और कब गया पता भी नहीं चला। उनकी पॉजिटिविटी की जो इतनी क्वांटिटी बढ़ गई थी, इतनी पॉजिटिव पावर हो गया था उनका कि वो जहां पे जाते वहां की इन्वायरमेंट, वहां की वातावरण शुद्ध हो जाता, वहां भी पॉजिटिविटी इफेक्ट आने लगती। फिर क्या था, लोग उन्हें बुलाना शुरू कर दिए, अपने गांवों में बुलाना शुरू कर दिए, नगर में बुलाना शुरू कर दिए। और वो जहां जाते तीनों जाके बस कुछ नहीं करते, हंसना शुरू करते, वहां अपने आनंद में मौज में हंसते हुए जैसे विलीन हो जाते थे। मन बुद्धि सब विलीन हो जाता, उनका लीन हो जाता, ब्रह्मानुभूति हो जाती और ब्रह्मांड पर उसका प्रभाव पड़ता। वहां की हवा में पॉजिटिविटी आ जाती, वहां की एयर में, हवा में जो मॉलिक्यूल्स है वो पॉजिटिव हो जाता और उसकी वेव्स पूरे इन्वायरमेंट को पॉजिटिव कर देता। फिर क्या था, जहां उन्हें लोग बुलाते, जिस नगर में बुलाते, जिस गांव में बुलाते, कई बार तो उन्हें गृह प्रवेश, यानी जो नए घर में जो प्रवेश होती है वहां भी लोग बुलाते उन्हें। ऐसा फिर हो गया, बहुत प्रसिद्धि हो गई उनको, उनकी, और प्रभाव भी होने लगा। प्रसिद्धि और प्रभाव दोनों था। वो जहां जाते बस हंसते, जिस ओर से गुजरते वहां मानो सकारात्मक, वहां पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो जाती, हवा बह जाती। फिर क्या था, एक दिन एक घटना घटी, उसमें से एक संत की मृत्यु हो गई। उस दिन तो लोगों ने कहा कि ओ आज तो ये रोएगा, आज तो ये दुखी होगा दोनों, क्योंकि इनका एक साथी आज चला गया। लोगों के मन में कौतूहल सी होने लगी, देयर और की थिंकिंग करने लगे कि आज टुडे इज सफरिंग, इज गेटिंग, कि उन्हें दुख हुआ है, आज उनका एक साथी चला गया, आज तो रोएंगे ही, आज नहीं हंसेंगे ये। नगर वाले, गांव वाले सभी मिलके उनके कुटिया पे पहुंचे, उन संतों के, जिस संत की मृत्यु हुई थी वो लेटा हुआ था। ये दोनों वहां बैठे हुए थे, अपना मजे में थे। ये दोनों वहां अपना मुस्कुराहट की वो धुन में थे, वो आनंद में थे, हंस रहे थे, आनंद में थे। लोगों ने जाके देखा ये क्या, ये आज भी हंस रहे हैं। बहुत आश्चर्य हुई। लोगों ने पूछा क्यों हंस रहे हो भाई, तुम्हारे की एक साथी की आज स्वर्गलोक प्रस्थान हो गया, एक साथी तुम्हारा चला गया, मृत्यु हो गई और हंस रहे हो। थोड़ी देर देखने के बाद कहा देखो मेरा मित्र के होठ को देखो, वो संदेश दे रहा, वो मैसेज दे रहा, वो संदेश दे रहा कि ये शरीर यहीं तक है। वो संदेश दे रहा कि हम सबकी यही औकात है, इस शरीर को छोड़ के जाना है। शरीर की सीमा है, सुख की सीमा है, फिर काहे का टेंशन। सुख की सीमा है तो दुख की भी सीमा है, तो टेंशन क्यों।
आनंद में रहे, मौज में रहे हम। वो संदेश दे रहा हमारा मित्र, वो संदेश दे रहा हमारा साथी कि सबकी यही गति है जीवन में, मौज में रहो, हंसते रहो। जितना समय है हमारे लिए मिला है वो इतना इंपॉर्टेंट है। दिस इज गोल्डन टाइम, स्वर्णिम काल है, समय है। अदरवाइज हर कोई काल के गाल में जा रहा है। महाकाल वही है जो सदा मस्त रहता हो, आनंद में रहता हो। वो मैसेज दे रहा मेरा मित्र कि हर किसी की यही गति है, ये प्राकृतिक नियम है और यही सत्य है। बनना और फिर विघटित हो जाना, लीन हो जाना, बनना, टू क्रिएशन एंड टू डिस्ट्रॉय, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस, दिस इज द सिस्टम ऑफ दिस नेचर, प्रकृति का नियम है और यही सत्य है। इस बीच जो समय मिली है, जैसे फूल, जैसे कोई बीज, बीज से वृक्ष बना, फूल लगी, कली बनी, हाँ, उससे पहले कली और फूल, फूल मुस्कुराता है और उसकी वैल्यू तभी तक है जब तक वो फूल बना, मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे मुरझा जाता है। यानी खिलना और मुरझाना, ये उसकी वैल्यूएशन है, ये उसकी नेचुरलिटी है। नहीं तो प्लास्टिक के फूल लोग यूज करते, वो मुरझाती नहीं। तो नेचुरल जो है उसमें सुगंध है, उसमें स्मेल है, वो खिलता है और फिर मुरझाता है, यही उसकी इंपॉर्टेंस है। उसी तरह जीवन में हम सब की इंपॉर्टेंस है, टाइम पीरियड है। बचपन की अलग मजा है, जवानी की अलग मजा है, मैच्योर्ड एज की अलग मजा है, ओल्ड एज यानी बुढ़ापा की अलग मजा है। हर एज की अपनी आनंद है। इसलिए सदा हमें सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक जिए, सकारात्मक देखे, सकारात्मक सुने, तो हमारे संस्कार में, हैबिट में आएगा और वो हैबिट हमें पॉजिटिव रखेगा। फिर ऐसी सिचुएशन में भी, जो वेरी डेंजरस और एंटी सिचुएशन में भी, वो हमें पॉजिटिव मेंटलिटी को मेंटेन रखेगा। सो दिस इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इसलिए कहते हैं कि मेडिटेशन थोड़ा करें हम, साधन भजन पूजा जो भी करते हैं करें, एंड मेक हिम पॉजिटिव। आत्मिक एनर्जी को हम बढ़ाएं, इनर एनर्जी को बढ़ाएं, आत्म दृष्टि को बढ़ाएं, ब्रह्म दृष्टि को बढ़ाएं, तो सृष्टि सब में सब कुछ सकारात्मक दिखेगा। जैसी हमारी दृष्टि होगी, अंतर्दृष्टि होगी, वैसी हमारी बाहर की सृष्टि दिखेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कुछ भी हो, पॉजिटिव रहे। द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक घड़ी का सकारात्मक सदुपयोग हमें करनी चाहिए और वो सकारात्मक सदुपयोग ही जीवन है और जीवन का आनंद है। सो बी हैप्पी एंड कीप योर एनवायरमेंट, और जहां भी रहें हम वहां भी खुशी में रहें और खुशियां बांटे। दिस इज द मंत्रास, ये हमारा मंत्र होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। फिर कोई प्रॉब्लम हो या शारीरिक व्याधि हो, फिजिकल डिजीज हो, या कोई भी हमें प्रॉब्लम्स हो, उन सब में हम आनंद से रहेंगे। नथिंग विल, कि हमें कुछ भी, कोई भी समस्या हमें हमें समस्या हमें, हमारे ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होगा, उसका प्रभाव नहीं होगा। होगा भी तो उस संत की तरह जो दुख में भी दुख आनंद में थे, क्योंकि उनकी हैबिट संस्कार में था। वो दुखी हो ही नहीं सकते थे, उन्हें कोई दुखी कर ही नहीं सकता था। यही सत्य है। दुख और सुख तो नदी के दो साइड है, नदी के दो किनारे हैं। बहने वाले हमेशा अमर और महाकाल हो जाते हैं। गंगा यदि नहीं बहती तो गंगा सागर नहीं बनती। नदी यदि बहे नहीं तो समंदर से मिलेगी नहीं नदी। इसलिए हमें बहते रहना है आनंद रूपी धारा के साथ में, तो जीवन में सदा आनंद रूपी निर्मल गंगा की तरह हम पवित्र रहेंगे।
सो खुश रहे और खुश रखने की कोशिश करें अपने इन्वायरमेंट को, अपने वातावरण को, आसपास को। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम।